हमारा बेहद खास शो पहेली, जिसकी शुरुआत हम हर बार एक नई पहेली से करते हैं। और इस बार की पहेली है, थल में पकड़े पैर तुम्हारे, जल में पकड़े हाथ, मुर्दा होकर भी रहता है जिंदों के ही साथ। मुझे तो जाने नहीं पूछ पाए, कोई बात नहीं, हम ही इसका जवाब आपको बता देते हैं। तो इस पहेली का आसान सा जवाब है जूता। अब जैसे जूते के निशान से रास्ते और मंजिल का आसानी से पता चल जाता है, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपी एक राम पहेली जामवंत के पंजों के निशानों से अपनी मंजिल का पता बता रही है। उस मंजिल तक हम भी पहुंचे और जो देखा उससे हमारे होश उड़ गए। हमने भगवान शंकर के गोलाकार धाम की पहेली भी आपको दिखाई। कुंड में बेल पत्ते के तैरने की पहेली भी हमारे सामने आई थी। हमने कुंड के नीले पानी वाली पहेली भी आपके साथ मिलकर सुलझाई। छत्तीसगढ़ का जानलेवा खूंखार जंगल। इस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती है। जंगल का सारा इलाका काफी पथरीला, जहां केवल और केवल पथरीली चट्टानें ही फैली हैं। जंगल में घुसना तो दूर, बल्कि इस जंगल की ओर देखने की भी हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते। कहते हैं कि इस जंगल में ऐसे ऐसे जंगली जानवर हैं जो पल भर में अपने हमले की तेजी और बाजुओं की ताकत से किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। फिर भी राम धुन से जुड़ी राम भक्त की एक पहेली ऐसी है जो केवल इसी जंगल में देखने और महसूस करने को मिलती है। इसीलिए इस जंगल के अंदर जाना जान का खतरा मोल लेने जैसा होता है। जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसे देखकर आप कहते हैं कि ये कैसे हो पा रहा है। अचंभित कर जाती हैं बहुत सारी बातें, और वही सारी चीजें आपको समझाती हैं कि कई सारी बातें हमारे बस में नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक ऐसी ही कहानी है जो ये समझाती है कि आखिर किस तरीके से जंगली जानवर भगवान राम की धुन पर नाचते नजर आते हैं। आखिर धुन बजते ही क्यों वो आ जाते हैं। आखिर क्या कनेक्शन है भगवान राम की उस भजन का और साथ में भालुओं का। तो चलिए इस बार पहली के इस एपिसोड में दिखाते हैं आपको किस तरीके से राम भजन पर भालू यहाँ पर नृत्य करते और झूमते हुए नजर आते हैं। हमारा सफर देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ था और हम अब छत्तीसगढ़ के कोरिया पहुंच चुके थे। पहले हमने गाड़ी के जरिए रास्ता तय किया, फिर हमारा सफर उस मंजिल की ओर पैदल ही बढ़ता चला गया। हमारा रास्ता खतरनाक था, डर जंगली जानवरों और उनके हमले का था। इसीलिए इस सफर में हमें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा। हमारे साथ कोई भी आने को तैयार नहीं था, और खासकर वो भी जो इस जंगल के आसपास सदियों से रहते आए हैं। जंगल की ये पहेली इस जंगल की पौराणिकता को साबित करती है। जंगल की ये पहेली रामायण के उन्हीं राम भक्तों से जुड़ी है जिन्होंने रामायण काल में हनुमान जी को उनकी शक्तियों का पता बताया था।
द्वापर काल में वो ही कृष्ण से सैमंतक मणि के लिए युद्ध को उतारू हो गए थे। वो कोई और नहीं बल्कि कलयुग के जामवंत थे। करीब 3 किलोमीटर हम लोग जंगल के अंदर आ चुके हैं और इस घने जंगल के अंदर दिक्कत इस बात की है कि हमें रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। हमसे कहा गया है कि बाबा की कुटिया करीब 6 किलोमीटर दूर है सड़क से, तो अभी 3-4 किलोमीटर का रास्ता हमें और तय करना है। एक और दिक्कत वो ये कि यहाँ पर जंगली भालू हद से ज्यादा तादाद में है। एक गलती हुई नहीं कि हम किसी न किसी भालू से ज्यादा समय हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई बताने वाला है नहीं और यही दिक्कत बहुत ज्यादा। अरे वो आदमी देखो जरा, बाबा बाबा ये जंगल में बाबा की गुफा है, यहाँ पर कहाँ पर है वो? गुफा है यहाँ पास में? हाँ। कितना दूर होगा? लगभग आधा किलोमीटर। अरे है तो वो बीरवा दिखा अच्छा, दूर दिख रही है वो। हाँ। यानी सही रास्ते पे जा रहे हैं हम? हाँ। हैं? हाँ। चलिए, बाबा ने बताया है हमें कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमें अभी यहाँ से करीब आधा किलोमीटर और चलना पड़ेगा। शायद ये ईश्वर का शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग 3 घंटे से यहाँ भटक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अब आधा किलोमीटर का सफर हमें और तय करना है। डर इस बात का लग रहा है कि जिस जंगली भालू को देखने हम यहाँ पर आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पहुंचने से पहले उससे हमारा सामना हो जाए। अब हमें न तो वापसी का रास्ता पता था और न ही मंजिल की ओर जाने के रास्ते का इल्म था। यानी कि हम पूरी तरह जंगल में फंस चुके थे। छत्तीसगढ़ का ये इलाका रामायण के दंडकारण्य जंगल का वो इलाका था जहां भगवान राम ने मां सीता और लक्ष्मण के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया। और इसी जंगल में एक साधु के राम भजनों पर आज के जामवंतों का आना और आकर संत के बच्चों जैसे व्यवहार करना न केवल आंखों का धोखा लगता है बल्कि सच से परे भी लगता है। लेकिन ये सच है और ये चमत्कार रोजाना हर बार देखने को मिलता है। जंगल की दिशा भ्रम ने हमें चकरा दिया था। हम मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन न दिशा का पता चल रहा था और न ही रास्ते का। मजबूरन अब हमारे पास इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कभी तो इन रास्तों से हम इसी कोशिश में थे कि कभी तो इन रास्तों से कोई गुजरे जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। शायद हमारी प्रार्थना भगवान ने बहुत जल्द सुन ली। वो सामने दिख रही है बाबा की गुफा, ये कुटिया बनी हुई है। यहाँ पर बहुत धीरे बोलना है। हमसे कहा गया है कि जहाँ बाबा रहते हैं वहीं पर पास में भालुओं की गुफा है, इसलिए ज्यादा शोर हमको नहीं मचाना। हमें चुपचाप यहाँ से उस तरफ जाना होगा और उसके बाद बाबा से हम बात करेंगे। बहुत ही संभल कर हमें जाना होगा क्योंकि आसपास कई सारे भालुओं की गुफा है। यहाँ एक गलती हमारी जान पर बना सकती है। शांति से चलते हैं। हितेश मेरे साथ कैमरामैन जो है वो हम लोग धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल शोर मचाए हमें आगे चलना होगा। गलती जरा सी जो है वो बहुत भारी पड़ सकती है हमको। ये सामने गुफा है, यहाँ देखिए हमारे अलावा कोई आपको नजर नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पर, कोई आपको दूर तक नजर नहीं आएगा। केवल कुटिया में बाबा हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। गांव वाले ने बताया था कि हम सही रास्ते पर थे, इसीलिए अब गांव वाले आदमी के बताए रास्ते पर ही हम आगे बढ़ने लगे। करीब आधे किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हमें भी एक संत की कुटिया साफ साफ दिखाई दे रही थी। कहा गया था कि इसी कुटिया के पास ही भालुओं की उस प्रजाति जिसे रीछ कहते हैं उनकी गुफाएं हैं। इसीलिए हमें जोर से बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी।
क्योंकि खतरा इस बात का था कि इस जंगल में भालू किसी भी दिशा से आकर हम पर हमला कर सकते थे। भालू की इस प्रजाति से हमें या फिर किसी भी इंसान को खतरा क्यों होता है, ये भी जान लीजिए। रीछ को स्लॉथ बियर कहते हैं। इनके नाखून 4 इंच तक लंबे होते हैं। ये नाखून काफी घातक और तेज होते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। सभी भालुओं में ये सबसे ज्यादा आक्रामक होते हैं। लेकिन गनीमत ये थी कि जब हम साधु महाराज की कुटिया के पास पहुंचे तो वहां कोई भी भालू नहीं था। लिहाजा हमारा साधु महाराज जी से बात करना आसान हो गया। हमने संत महाराज से बात की तो पता चला कि वो 2013 से इस कुटिया में रह रहे हैं। पहले यहाँ काफी जंगल हुआ करता था, लेकिन अब जंगल कम होता जा रहा है। अरे यहाँ कुछ नहीं, केवल यही झाड़ का नीचे यहाँ मेरे बैठे रहते हैं। नहीं तो बाद में बने हैं राम सब कुटिया, है ना। आज के दिन यहाँ 4 से 5 भालू ही शेष बचे हैं। लेकिन पहले जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने 19 भालुओं की गिनती की थी। पहले भारी जंगल रहे, अब 8-9 साल में हो गए। साल फिर तो जरत जाते, धीरे धीरे घट गई जंगल, है ना। तो उस समय घना जंगल हुआ। हाँ, घना जंगल में यहाँ जब घना जंगल रहे तब है ना 20-22 मोड़ा तमाम जानवर रहते रहे। मंजिल भी हमारे सामने थी और संत की उस कुटिया में तो हम साक्षात बैठे ही थे। इंतजार था तो बस भालुओं के आने का, संत के भजन शुरू करने का और चमत्कार को साक्षात महसूस करने का। भालुओं का साधु के भजनों को सुनकर उनकी कुटिया तक आने का चमत्कार तो हमने भी अपनी आंखों से देख लिया। शहडोल के उस भयंकर जानलेवा जंगल को भी हमने देखा, महसूस किया था। लेकिन भक्ति, आस्था, विश्वास और पौराणिक कथाओं के धागे में बंधी ये पहेली अभी समझ से परे थी कि आखिर संत की कुटिया तक भालुओं के आने की असली वजह है क्या। संत महाराज स्नान करके अपनी कुटिया में आ चुके थे। उन्होंने अपना दैनिक काम शुरू किया। धूनी जलाई, फिर चंदन घिसने लगे। फिर अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में सफेद तिलक का लेपन किया। इसके बाद उन्होंने अपना एक तारा उठाया और तारा की धुन पर राम का गुणगान शुरू कर दिया। एक भजन हुआ, न भालू दिखे न भालू का बाल दिखा। लेकिन अब तो स्थानीय गांव वाले भी कुटिया की ओर आ चुके थे। भजन से माहौल रमता जा रहा था। हम भी राम धुन में खोने से लगे थे। लेकिन हमारी निगाहें अभी भी बाहर की ओर टिकी थी। शांत भाव लिए बिना आवाज के हम बस इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये क्या, दूर कहीं हमें पेड़ों के हरे झुरमुट में काली काली परछाई दिखी। अरे ये क्या, ये कोई परछाई नहीं बल्कि ये तो हकीकत में वो ही भालू हैं जो संत महाराज की भजन की धुन पर खींचे चले आए थे। आप दूर तक देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा सामने की तरफ से 2 भालू आ रहे हैं
और यहाँ पर लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है और चुपचाप ये देखना है कि वो कैसे यहाँ पर नजदीक आएगा। बहुत आराम से यहाँ तक पहुँचने में उससे करीब 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन हमसे कहा गया है कि जब वो यहाँ आ जाए या उससे पहले भी हम बिल्कुल शोर न मचाएं, चुपचाप बैठे रहें। इधर संत की राम धुन बज रही थी, उधर साफ दिख रहा था कि दो काले रंग वाले भूरे थूथुन वाले भालू कुटी की ओर बढ़ते आ रहे हैं। बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, जैसे एक भक्त आस्था के भाव में झूमता हुआ आगे बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही दोनों भालू संत की कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। कुटिया और भालुओं के बीच की दूरी जितनी कम होती जा रही थी, हमारा रोमांच उतना ही बढ़ता जा रहा था। मां भालू की पीठ पर किसी सवार की तरह शावक मां को पकड़े था और मां लगातार बढ़ती आ रही थी। लेकिन यहां एक नहीं, बल्कि यहां तो 4 भालू थे। एक भालू तो अपनी मां की पीठ पर सवार था। मां भालू की पीठ पर सवार शावक मां को पकड़े हुए लगातार अपनी मां के साथ कुटिया की ओर बढ़ रहा था। अब तो साधु बाबा भी उनकी अगवानी के लिए कुटिया से बाहर आ गए। लेकिन ये क्या, अचानक ही सभी भालुओं ने वापसी का रास्ता ले लिया। शायद वो संत की कुटिया में इतने इंसानों को देखकर असहज हो गए थे। शावक भी अब मां की पीठ से उतरकर जमीन पर खेलने लगा था। तब बाबा भी मां और बेटे के पास तक खुद ही बढ़े चले। जो है बाबा कितने पास जा रहे हैं इस समय भालू के। इसका नाम उन्होंने रखा है चुन्नू, और एक और है जिसका नाम इन्होंने जामवंत रखा है। तो कितने करीब जा रहे हैं बाबा इस समय आप देख रहे होंगे। ये लगातार जो है बाबा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे देखिए उसका आना यहाँ पर शुरू होगा। ये लगातार इसके बाद एक जो है ये लोग आते रहते हैं और बिल्कुल यहाँ पर शांति रखने को कहा गया है। कुछ ही समय बाद जैसे जैसे बाबा कुटी के रास्ते बढ़ते जा रहे थे, भालू भी उनके पीछे पीछे आता जा रहा था। आखिरकार मां बेटे दोनों ही संत की कुटिया तक पहुंच चुके थे। बाबा दोनों को ही पानी पिला रहे थे, वो भी अपने हाथों से। सब कुछ हो रहा था बस हमारी कुछ ही फीट की दूरी पर। वो फिलहाल यहाँ पर ये पहुंच चुका है और अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से जो है वो बाबा इसको यहाँ पर खाना दे रहे हैं। ये रोज शाम को यहाँ पर होता है और मेरे ठीक पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे फिलहाल जिसका नाम जामवंत बाबा ने रखा है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। साथ में एक छोटा भालू भी है और बाबा अपने हाथों से इसको जो है वो खाना खिला रहे हैं। हम सब तो कुछ चुप रहने को कहा गया है, इसलिए हम चुपचाप आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वो जंगली जानवर हैं जो इंसान को देखकर बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं। साधु बाबा लगातार अपने हाथों से दोनों भालुओं को न केवल खाना खिला रहे थे बल्कि उनको दुलार भी दे रहे थे। चंद मिनटों बाद ही मां अपने जंगल के रास्ते की ओर मुड़ चली। तुरंत ही शावक भी मां की पीठ पर कूदकर चढ़ गया। देखते ही देखते तेज चालों से मां और उसका बच्चा दोनों ही जंगल की घनी झाड़ियों में बढ़ चला था। स्थानीय गांव वाले बताते हैं कि भालुओं का यह चमत्कार यहां 2012 से देखने को मिल रहा है, जब से संत महाराज ने यहां धुनी जमाई है।
आप इसे देखते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब पलक झपकते ही ये गायब हो गया। ऐसे 2 भालू हमने आपको भी दिखाए। लगातार यहाँ पर भालू को आने का सिलसिला चलता रहता है। शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक तमाम भालू आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बाबा को जानते हैं, बाबा को पहचानते हैं और यहाँ पर आसानी के साथ बाबा के साथ भोजन करते हैं, उनके हाथों से भोजन खाते हैं और चले जाते हैं। हमें खुद अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि चिड़ियाघर में तो जानवरों के साथ ट्रेनर और सपोर्टिंग स्टाफ होता है, लेकिन यहाँ तो देखने को यही मिल रहा था कि भालू जंगल से आते हैं और जंगल में फिर वापस कहीं खो जाते हैं। घना जंगल पार कर हम जंगल पहुंचे थे। जंगल में साधु बाबा की कुटिया तलाशी थी। कुटिया में संत का भजन सुना था। भजन की धुन पर 1-2 नहीं बल्कि 4-4 भालुओं को संत की कुटिया तक आते देखा। मां और शावक को संत के हाथों से खाना खाते देखा, पानी पीते देखा। कोई कहता है कि भालू रोजाना खाने की तलाश में संत की कुटी तक आते हैं, लेकिन इस बात में हमें दम नजर नहीं आया, क्योंकि जंगली जानवरों का इंसानों से इस कदर की आत्मीयता और प्यार हो जाना थोड़ा असंभव सा लगता है। कोरिया के जंगल की एक राम पहेली आज भी यही कहती है कि वो संत जब राम धुन शुरू करते हैं तो इलाके के जामवंत धुन पर खींचे चले आते हैं और हर बार त्रेता युग के राम राज्य की कल्पना को साकार कर जाते हैं। कोरिया के जंगल से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट। पहेली के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।